माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि इस कोरोना जैसे भयंकर त्रासदी में भी आप और आपका परिवार सकुशल होगा। और मैं ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि हमेशा आप स्वस्थ रहें। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए मैं हमेशा जो है से प्रयासरत हूँ। आज मैं आप लोगों को पोसेसिव केस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। पोसेसिव केस क्या है? पोसेसिव केस इज द केस बाय विच वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन सम अदर थिंग दैट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब पोसेसिव केस के द्वारा हम किसी सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो पोसेसिव केस संबंधवाचक कारक। पोसेसिव केस को दो भागों में बांटा गया, दैट इज द फर्स्ट एपोस्ट्रोफी एस एंड सेकंड जेनिटिव ऑफ। तो एपोस्ट्रोफी एस और जेनिटिव ऑफ ये पोसेसिव केस के दो अंग हैं। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, जैसा कि मैंने लिखा है, एपोस्ट्रोफी एस इसका प्रयोग सजीव संबंध के साथ किया जाता है, जबकि जेनिटिव ऑफ का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों को सूचित करने के लिए किया जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मोहन का घर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मोहन एक लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मोहन एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर लगाएंगे, जिसका हिंदी का, के या की होता है। तो मोहन्स हाउस। इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन का भाई, यानी कि एस सोहन्स ब्रदर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव संबंध के साथ किया जाता है। जब कभी भी वाक्य में किसी प्रकार के सजीव संबंध का बोध हो, सजीव का बोध हो, तो उसके साथ का, के, की के रूप के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। अब आगे हम लोग इस सेंटेंस को लॉन्ग टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रहीम का दोस्त अमीर है। रहीम का दोस्त अमीर है। जैसा कि यहाँ पर वाक्य से स्पष्ट है कि रहीम जो है से लिविंग थिंग है, यानी कि सजीव है। इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। रहीम्स, क्योंकि रहीम्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट को सूचित कर रहा है, तो रहीम्स फ्रेंड है, दोस्त अमीर है, इज रिच। अर्थात सजीव संबंध को सूचित करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जब कभी निर्जीव संबंध को, जबकि जेनिटिव ऑफ एक ऐसा वर्ड्स है, इसका प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के साथ किया जाता है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मोहन का घर, तो जब इसको जेनिटिव ऑफ से हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऑफ से बनाने के पहले सबसे पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक वाक्य में जब ऑफ से, इसको जेनिटिव ऑफ से हम लोग बनाएंगे तो द, उसके बाद हम लोग बैक ऑफ द सेंटेंस पीछे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट और यहाँ पर थर्ड पॉइंट। तो इस सेंटेंस को जब ऑफ से बनाते हैं तो पीछे से बनाएंगे, द हाउस। इसके बाद जेनेटिव ऑफ द हाउस ऑफ राम। तो इस तरीक़ा से हम देख सकते हैं कि जेनेटिव ऑफ का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के साथ किया जाता है। तो सजीव, अब इसके बाद निर्जीव के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रांची की जलवायु। तो जैसा कि वाक्य से स्पष्ट है
हिराची एक नल राची, चूंकि वस्तु का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन साथ ही साथ ये जैसे नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो द, इसके बाद जैसे मैंने बताया था फर्स्ट टर्म, सेकेंड और थर्ड। द क्लाइमेट ऑफ रांची, फूलों की सुंदरता, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी फूल को लिविंग थिंग माना गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश फूल को जो है नॉन लिविंग थिंग माना गया है। इसको बनाने के लिए द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, इस तरीक़ा से सजीव संबंध को सूचित करने के लिए केवल और केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्जीव संबंध को सूचित करने के लिए जिनेटिव ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जिनेटिव ऑफ एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के साथ किया जाता है। मॉडर्न जो अभी युग चल रहा है, मॉडर्न युग में जिनेटिव ऑफ का प्रयोग काफ़ी प्रचलन में है। ज़्यादातर लोग जो है एपोस्ट्रोफी एस से ज़्यादा जिनेटिव ऑफ का प्रयोग करना पसंद करते हैं। इसके लिए लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, तो जिनेटिव ऑफ का प्रयोग करके इसको बनाते हैं कि जो है राजधानी के साथ है, तो द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते थे, पटना बिहार की राजधानी है। उस स्थिति में पटना सब्जेक्ट हो जाएगा, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इस तरीक़ा से पॉसेसिव ऑफ और जिनेटिव एस। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा जिनेटिव ऑफ का प्रयोग करें, नहीं तो फिर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव संबंध के साथ और जिनेटिव ऑफ का प्रयोग प्रायः निर्जीव संबंध के साथ किया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स ऑफ पॉसेसिव हम बता रहे हैं आप लोग को। Some other types of possessive ऑन भी एक प्रकार का पॉसेसिव है, एडजेक्टिव है। ऑन का मतलब अपना होता है, जैसे मेरा अपना, माई ऑन, इस तरह से हमारा अपना, आवर ऑन, उसका अपना, हिज ऑन, उसकी अपनी, हर ऑन, तुम्हारा अपना, तुम्हारा या आपका अपना, योर ऑन, उन लोगों का अपना, देयर ऑन। तो इस तरीक़े से ये भी एक प्रकार का पॉसेसिव एडजेक्टिव है। मेरा अपना, माई ऑन, हमारा अपना, अवर ऑन, उसका अपना, हिज ऑन, उसकी अपनी, हर ऑन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह मेरा अपना घर है। अभी मैंने बताया कि मेरा अपना ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव होने के कारण यह सदैव जो है सिर्फ नाउन को गेन करेगा।
यह मेरा अपना घर है। दिस इज मेरा अपना, माई ऑन हाउस। या इस सेंटेंस को एज ए सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे उसका अपना घर नया है, तो उसका अपना हिज ऑन हाउस इज न्यू। तो इस तरीक़ा से इन शब्दों का प्रयोग करके हम पॉसेसिव एडजेक्टिव से कंसर्निंग जितने भी सेंटेंसेस हो गए उसको बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रयास न करेंगे, कितना भी कोशिश कर लें, किसी भी चीज़ को सीखना संभव नहीं है। हर टीचर जब पढ़ाता है तो उसके पीछे उसका अथक जो है से मेहनत और प्रयास होता है। यह मेहनत प्रयास अगर आप स्वयं अपने में उतार लें तो आपको भी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।